तो श्यामपट्ट देखने से ही समझ में आ रहा है कि एजुकेशन में और ख़ास तौर पे बीएड के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, मेरे जो फ्यूचर टीचर हैं, उनके लिए श्यामपट्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि आपकी जो पूरी स्किल, आपकी पूरी जानकारी और आप जो कन्वर्सेशन जो करने वाले हैं क्लास के साथ में, वो आप श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड जिसको हम पहले कहते थे, उसी के माध्यम से आप करने वाले हैं। आजकल ब्लैक बोर्ड का नाम भी बदल गया, सबको पता होगा। ब्लैक बोर्ड वाली चीज़ें आप कहीं पर रही नहीं है। ज़्यादातर ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड, ये दो बोर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। उसी को बोला गया है श्यामपट्ट। आप जिस पर वर्क करोगे उसको श्यामपट्ट बोला जाता है। कलर से बहुत कुछ विशेष लेने देना भी नहीं, लेकिन हम बात करते हैं श्यामपट्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक श्यामपट्ट का उपयोग की जाती है और यह एक बोर्ड ही होता है जिस पर शिक्षक चाक या मार्कर का उपयोग करके लिखते हैं और छात्रों को विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि टीचर किसी भी मुद्दे को बताने के लिए जिस बोर्ड का यूज करता है, उसी बोर्ड को श्यामपट्ट कहा जाता है। बीएड के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा हथियार अपने ज्ञान को प्रसार करने का अगर कोई चीज है, वो श्यामपट्ट ही होता है। एक शिक्षक का अपना उस तरीका, जो वो तरीका छात्रों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उस तरीकों को हम श्यामपट्ट के माध्यम से बता सकते हैं। श्यामपट्ट का उपयोग कई कारणों से किया जाता है। अब उसमें आप देख सकते हैं कि जो कारण है उसमें पहला है स्पष्टता। तो श्यामपट्ट पर लिखने से छात्रों को जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब यह है कि अभी प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी पूरा लिखते थे। अभी तो लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि में हम लोग क्लासेस में इंगेज करते हैं, लेकिन पहले ब्लैक बोर्ड विधि के माध्यम से ही पूरा क्वेश्चन और आंसर उसमें लिख करके ही समझाया जाता था, बताया जाता था। तो उसका एक फायदा ये भी होता था कि वो स्पष्टता रहती थी, गलत होने के चांसेस नहीं होते थे, हमको विजुअल दिखता था, दूसरा शब्दों का ज्ञान भी बढ़ता था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरेक्टिव। तो विभिन्न विषयों में किया जा सकता है, जैसे कि गणित, विज्ञान, भाषा, इतिहास। ये एक प्रकार का इसको सरल प्रभावी तरीका है जिससे शिक्षक जो है छात्रों को जानकारी प्रदान कर सकता है और उनकी समझ में भी सुधार कर सकते हैं। जब भी जैसे गणित के अंक हैं, गणित को बेहतर तरीके से हम तब समझ सकते हैं जब उसका एक प्रकार से हम हल जब बोर्ड पर हम लिखते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन जो होती है, उस कंफ्यूजन को बोर्ड के माध्यम से, एजुकेशन में शिक्षा का प्रारंभ हुआ है एजुकेशन के माध्यम से, तब से हम बोर्ड का यूज करते रहे हैं। तो बात अलग है कि इसके आकार, प्रकार और जो व्यवस्थाएं होती है उस पर बदलाव होते गए हैं, लेकिन श्यामपट्ट तो श्यामपट्ट है। तो श्यामपट्ट का इतिहास जो है काफी पुराना रहा है और इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कई दशकों से किया जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें श्यामपट्ट के इतिहास के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर पता होगा कि गांव में हम दो प्रकार की चीजों को मिलाकर उसको ब्लैक कर देते हैं। पहला है कोयला और दूसरा है ढेंगरा। ठीक है, आजकल तो व्यायाम हो चुका था। सेकेंड है विकास। तो विकास का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि समय के साथ साथ श्यामपट्ट की गुणवत्ता और डिजाइन में सुधार हुआ। तब हम एजुकेशन में यूज करते हैं, लेकिन उसका काम वही है जो श्यामपट्ट हमको देखने को मिलता है। आधुनिक बोर्ड भी है। तो ये दो प्रकार का श्यामपट्ट के प्रकार में अंतर आ गया। यह पत्थर से बनाए जाते हैं। मतलब आप लोगों को ध्यान में होगा, ये जो सिंबल दिख रहा है ये लकड़ी का श्यामपट्ट दिख रहा है। स्टेज में हम उसको रखते थे, उसको यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? आधुनिक श्यामपट्ट मतलब बाद में श्यामपट्ट को स्टील या ग्लास से भी बनाया जाने लगा। डिजिटल श्यामपट्ट, आजकल डिजिटल श्यामपट्ट का उपयोग भी किया जा रहा है और शिक्षकों को मल्टीमीडिया के माध्यम से या उसकी सामग्री के उपयोग की अनुमति इस प्रकार से दी जाने लगी है। ठीक है, श्यामपट्ट का इतिहास जो है वो दर्शाता है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो आप नए नए तरीके से जब किसी भी एजुकेशन के सेक्टर में कोई भी क्लास हो, जब उसमें बदलाव जब करेंगे तो आप उसको क्वांटिटी में ले सकते हैं एजुकेशन में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर श्यामपट्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब इसके प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो श्यामपट्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका उपयोग आज भी कई कक्षाओं में किया जाता है। बल्कि मैं यूँ कहूँ
कि श्यामपट्ट ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आज तक क्लासरूम से अपनी बढ़त बनाई हुई है। विशेषताओं के बारे में जब बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे पहला पॉइंट हमने सरलता को लिया है। तो श्यामपट्ट सरलता को कैसे प्रस्तुत करता है? तो श्यामपट्ट का उपयोग करना बहुत सरल है और इसे आसानी से कक्षाओं में उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लिखना आता है, आपकी राइटिंग सुंदर है, जिसको हम सुलिपि के नाम से जानते हैं, तो आप श्यामपट्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को या जो शिक्षार्थी है उनको श्यामपट्ट के माध्यम से बहुत सरल तरीके से इसका उपयोग करके आप उनको सिखा सकते हैं और श्यामपट्ट का उपयोग करना भी बहुत सरल है। क्लियर है? सेकेंड है लचीलापन। तो लचीलापन में ये बोला जा रहा है कि श्यामपट्ट पर लिखने और मिटाने की सुविधा होती है, जिसे शिक्षक जो है अपनी प्रस्तुति आसानी से बदल देते हैं। जब एक पेज हम इसमें लिख लेते हैं, लिखने के बाद में जब वो कंप्लीट हो जाता है, किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, किसी प्रकार का अगर सुधार हमको करना है तो उसको हम मिटा करके फिर से पुनः दूसरे शब्दों का प्रयोग करके, दूसरे लाइन का प्रयोग करके श्यामपट्ट को फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं। लचीलापन है। ऐसा नहीं एक बार हमने लिख दिया मतलब वो बदलेगा नहीं। तो चौक हम यूज करते हैं, मार्कर का यूज करते हैं, 1 सेकंड में उसको मिटा करके नई चीजों को, सही चीजों को लिख सकते हैं। तो दृश्यात्मकता का मतलब यह है कि श्यामपट्ट पर लिखने से छात्रों को जानकारी दृश्यात्मक रूप से दिखाई देती है, जिससे उन्हें बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है। जो लिखी हुई चीज होती है, लिखने के बाद में हमको बेहतर तरीके से और स्पष्ट हो जाता है यदि कोई चीज दिख रहा हो तो। इसीलिए ऑडियो और विजुअल दोनों प्रकार के चीजों को ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। तो ठीक है, जो दिखता है वो जल्दी हमको समझ में आता है। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं इंटरेक्टिव इसमें भी। तो श्यामपट्ट का उपयोग करके शिक्षक छात्रों के साथ इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ा सकता है। कन्वर्सेशन का एक तरीका लिखने के साथ साथ पढ़ाने में होता है, वो बहुत इंटरेक्टिव हो जाता है और छात्र और शिक्षक के बीच में अच्छा संबंध के साथ में हम अपने पाठ को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और उनको सिखा भी सकते हैं। छोटे बच्चों को श्यामपट्ट के माध्यम से बताने से एक तो इंटरेक्टिव हो जाता है, दूसरा प्रभावी भी हो जाता है और उनके लिए सरल भी हो जाता है। तो श्यामपट्ट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान छोटे बच्चों के क्लासरूम के लिए जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कम लागत। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एजुकेशन में, शिक्षा में कम लागत से बेहतर रिजल्ट देने की परंपरा जो है वो पुरानी परंपरा रही है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्यामपट्ट की जो लागत है वो बिल्कुल कम होती है और इसका उपयोग लंबे समय तक आप कर सकते हैं या किया जा सकता है। एक बार श्यामपट्ट अगर आपने बना दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बिल्डिंग रहती है, जैसे हम कभी कभी नारा लगाते हैं ना, जब तक सूरज चांद है चल सकते हैं। श्यामपट्ट का उपयोग जो है वो विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो श्यामपट्ट का उपयोग किस तरीके से किया जाता है? पाठ्यक्रम की व्याख्या करने के लिए। पाठ्यक्रम का व्याख्या किस प्रकार से? तो शिक्षक श्यामपट्ट पर पाठ्यक्रम की व्याख्या कर सकते हैं और छात्रों को महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हेडिंग या हेडलाइन को लिख करके हम बताने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों को, जिसके माध्यम से वो पाठ्यक्रम की व्याख्या भी कर सकते हैं। पहले मैंने बताया जैसे हिंदी में व्याख्या का चित्र बनाकर शिक्षक जो है वो जटिल विषयों को सरल बना सकते हैं। गणित, ज्यामिति, समीकरण, ग्राफिक्स, ये सभी चीजों को आप श्यामपट्ट के माध्यम से बेहतर तरीके से, यदि हम भारत का नक्शा बनाए और नक्शा बनाने के बाद में यदि हम राज्यों को पॉइंटेड अगर कहीं पर करते हैं तो जब नक्शा बनाने के बाद में जब पढ़ते हैं तो पूरे बोर्ड में या श्यामपट्ट में आपको भारत जो है वो चित्र के माध्यम से दिखने लगेगा। वो एक आकार के माध्यम से दिखने लगेगा। उसको आरेख करके, अंडरलाइन करके हम उस पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। आज भी इसीलिए किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी क्लासरूम में श्यामपट्ट या फिर इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? फिर हम बात कर सकते हैं प्रश्नोत्तर सत्र के लिए। श्यामपट्ट पर प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करके शिक्षक छात्रों की समझ का आकलन कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि श्यामपट्ट पर क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं और सीखने में बच्चा कितना सीख पाया है उसका आकलन भी श्यामपट्ट के उपयोग के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कक्षा में उपयोग किस प्रकार से की जाती है। तो गणित की समस्याओं से निजात पाने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षक श्यामपट्ट पर गणित की समस्याएं लिखते हैं और छात्र उन्हें
हल करने के लिए कहते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, किसी को हम बुला लिए कि चलो बेटा इसका आंसर लिखो। ज्यादातर गणित में 2 धन 2 बराबर बच्चा आकर के लिखे, 10 गुणित 10 बच्चों को हम बुलाएंगे, बच्चा आकर के लिखेगा। अंग्रेजी में अगर बात करें तो अंग्रेजी के भी बहुत सारे जो लेसन है उसको बच्चा आकर के लिखे। विज्ञान के आरेख, तो विज्ञान के आरेख में जब हम बात करते हैं तो शिक्षक श्याम पट पर विज्ञान के आरेख बनाते हैं और छात्रों को उन्हें समझने में मदद करते हैं। साइंस के बहुत सारे डायग्राम ऐसे होते हैं जिसे बनाने के बाद में आपको पता चलता है कि उसका आकार या प्रकार किस प्रकार का है, और हम सही जगह पर पहुंच पाते हैं जब चित्र या आरेख बना हुआ होता है। वो चित्र बनाने के बाद में हम छात्रों से ये कहते हैं कि आप उस जगह को पहचानिए, उस जगह के नाम को पहचानिए, बॉडी के उस पार्ट्स को पहचानिए, या फिर कोई वनस्पति, पेड़ पौधे ये सब में काम कर रहा है तो उस चीज को जा करके आरेख के माध्यम से बता करके पहचानने के लिए भी श्यामपट बहुत मददगार साबित होता है। इससे ये पता चलता है बच्चा क्या सही में उसको पहचानता है, उसके आकार को जानता है कि नहीं जानता है, इसके बारे में भी मदद विज्ञान के आरेख के माध्यम से हमको मिलता है। आगे हम बात करते हैं भाषा की व्याख्या। भाषा सबसे सशक्त चीजें हैं आपकी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो भाषा आप प्रयोग करते हैं वो भाषा अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जो मेरी भावनाएं हैं वो आप तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। तब उस कंडीशन में कभी कभी श्यामपट आपको बहुत मददगार साबित होता है। और इस प्रकार से शिक्षक जो है श्यामपट पर भाषा की व्याख्या करते हैं और छात्रों को महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में मदद करते हैं। उसको अंडरलाइन करके वो बताने की कोशिश करता है, बच्चा तुरंत उस चीज को समझता है। यदि हमको बताना है, उस स्थान को बताना है, उसमें लड़ने वाले योद्धा के बारे में बताना है, इनके खिलाफ बताया गया है या लड़ा गया उसके बारे में अगर बताना है तो फिर इतिहास की समय रेखा उसमें लिख करके हम सन, स्थान और जिनके साथ भी युद्ध हुआ है उसके बारे में बता करके इसको रेखांकित करके समय की जो रेखा होती है, इतिहास की जो समय रेखा होती है उसको हम बता सकते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार से बाद में बात करते हैं श्यामपट के प्रयोग और उसको उसमें आने वाले जो परिवर्तन है उस पर हम बहुत सारी बातें किए हैं। कुल मिलाकर के अंत में ये बोला जा सकता है कि जो श्यामपट है वो श्यामपट एक महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है जो कि कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा उपयोग की जाती है। इसका उपयोग छात्रों को विभिन्न विषय की जानकारी प्रदान करता ही है और उनकी समझ में सुधार करने में भी मदद करता है। श्यामपट के माध्यम से शिक्षक जो है छात्रों की समझदारी के लेवल को भी विकसित करता है या फिर बढ़ाता है। श्यामपट की विशेषताएं जो है वो जैसे सरलता को प्रदान करना है, लचीलापन रखना है और विषयात्मकता को दिखाना है, इसे एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में भी आप देख सकते हैं। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी खूबियां जो है तो श्यामपट के अंदर होती है और इसीलिए जो है इसको एक शिक्षण सामग्री का प्रभावी माध्यम माना गया है। श्यामपट का इतिहास दर्शाता है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और सामग्री का विकास हुआ है और कैसे ये बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता में भी धीरे धीरे करके सुधार करते जा रही है। पहले हम क्या करते थे, ओएसपी का यूज करते थे, खासतौर पे बीएड की कक्षाओं में। तो ओएसपी का यूज करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होती थी और ओएसपी के यूज करते समय हमको जब पेज बदलना होता था तो थोड़ा हमको समय देना पड़ता था क्योंकि जो सीट होती थी उसको पहले हमको बदलना पड़ता था। लेकिन तकनीकी ने अपना स्थान लिया, टेक्नोलॉजी ने अपना स्थान लिया और टेक्नोलॉजी के परिवर्तन से एक क्लिक से हम दूसरा स्लाइड सेकेंड भर मात्रा में लेकर के आ सकते हैं। वो श्यामपट के लिए बेहतर और विकास का एक सशक्त माध्यम हम सभी लोग आधुनिकीकरण को देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि श्यामपट के अलावा भी अन्य शिक्षण सामग्री जो तकनीकी उपलब्ध है उसे हम व्हाइट बोर्ड के नाम से जानते हैं, डिजिटल बोर्ड के नाम से जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और सुधार बन सकता है, उनकी गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। तो श्यामपट के साथ साथ तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आप सबको मदद करता है और मदद करने के साथ साथ जिस प्रकार से आज ये व्हाइट बोर्ड कहें या फिर हम डिजिटल बोर्ड कहें आपको श्यामपट को समझने में मदद कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपके सिलेबस में जो मटेरियल जो होता है, जो टॉपिक्स होता है, उस टॉपिक्स को जो है आप बेहतर तरीके से इन आधुनिकीकरण के माध्यम से जो श्यामपट का उपयोग किया जाता है
उसके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये श्यामपट्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब मैं चाहूँगा कि श्यामपट्ट से संबंधित किसी प्रकार के डाउट होंगे, कोई समस्या होगी या किसी बात को और समझना होगा या आपको कोई सुझाव देना होगा, सलाह देना होगा, तो आप सभी के सुझाव और प्रश्न दोनों आमंत्रित हैं। आपको प्रश्न कर सकते हैं या कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुझाव होगा या कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। तो श्यामपट्ट के प्रकार के बारे में मैंने पहले बताया। श्यामपट्ट जो है वो पहले हम लकड़ी के बनाया करते थे, सीमेंट या पत्थर का बनाया करते थे, फिर उसके बाद में व्हाइट बोर्ड ने उसका स्थान ले लिया, फिर आपके डिजिटल बोर्ड ने उसका स्थान ले लिया। आप यहाँ पर निष्कर्ष की अगर बात करेंगे तो नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है, तो आपको क्लासरूम में अपना ध्यान बना के भी रखना है। केवल ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहे हैं उसके बाद में आपने, इसीलिए डाउट या प्रश्न या सुझाव के बारे में बोला जाता है। क्या कोई बता सकता है कि ब्लैक बोर्ड का हमने उपयोग कब से प्रारंभ किया था? इस बार बताओ, कब से प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी, पहले ही लाइन 18वीं शताब्दी से चालू हुआ कि ब्लैक बोर्ड का जो उपयोग है वो बहुत प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है और 18वीं शताब्दी से इसका उपयोग करना प्रारंभ हुआ है। क्लासरूम में हमारा ध्यान पूर्ण रूप से होना चाहिए। क्लासरूम में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, क्लासरूम में जो गतिविधियां चल रही है उसको समझना महत्वपूर्ण है। क्लियर है? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। मैं के लिए ताली बजा सकते हो। आप पूरी सतर्क होकर के बता रहे हैं, मेहनत करके बता रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको आप बेहतर तरीके से ग्रहण करें। समझ आ रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार से पॉइंट्स भी होते हैं। अगर उसने अपना स्टेप छोड़ा तो उसकी गरिमा खत्म हो जाएगी। समझ आ रहे हैं? तो आप लोग एक बार जोर से पढ़ के बताइए श्यामपट्ट के लाभ क्या क्या लिखे। कभी वीडियो बनाना सब लोग जोर से